अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान आपके साथ हाज़िर हूँ चैनल यू लर्निंग पॉइंट के साथ। आज हम पढ़ेंगे टेंसेस की जो सेंटेंस आगे हैं उनकी टाइप्स पढ़ेंगे। 4 किस्म की इसकी टाइप्स होती हैं। सिंपल सेंटेंसेस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिनको हम सादा जुमले कहते हैं। इसी के साथ नेगेटिव सेंटेंसेस जिनको हम मनफी या नफ़ी जुमले कहते हैं। इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिनको हम सवालिया जुमले कहते हैं और नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस जिनको हम सवालिया जमा मनफी जुमले कहते हैं। ये 4 इनके टाइप्स हैं। तो आज हमने जो पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वो सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे और उसके साथ नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे, यानी कि सादा जुमले और मनफी जुमले। इसी के साथ इंशाल्लाह ताला हम आज एक वोकेबलरी का लफ्ज़ भी आप लोगों के लिए लाए हैं। दोस्तों ने गुजारिश की कि एक वोकेबलरी का भी डेली वर्ड होना चाहिए ताकि हमारी जो वोकेबलरी है वो भी बेहतर हो सके। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसमें मौजूदा ज़माने की बात होती है, यानी कि फ़ेल हाल की बात होती है। जो भी बात हम मौजूदा ज़माने में करेंगे उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसकी शनाख्त कैसे की जाती है? इसके जब उर्दू के जुमले होते हैं उसके आखिर में ते अलिफ ता, ते छोटी ती और ते बड़ी ते, ता ती ते और आगे जो है वगैरह लगता है ये प्रेजेंट की निशानी होती है। ता जो है ता ती ते ये इंडेफिनिट की निशानी है और जो है लगा होता है ये प्रेजेंट की निशानी है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जिसमें मैंने नीचे फार्मूला दिया हुआ है। अगर ये फार्मूले आप याद रख लेते हैं तो आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। सबसे पहले देखें, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये फार्मूला किसके साथ यूज़ होगा? ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ। इसी तरह नीचे एक और फार्मूला दिया हुआ मैंने, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये किसके साथ यूज़ होगा? आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ ये यूज़ होगा। अब यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि आपने ये याद रखना है कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सेंटेंस गलत है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट मौजूद होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। तो आपने सेंटेंस को गलत नहीं लेना, वो ठीक ही होता है। अब नेक्स्ट नीचे मैंने इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। ही गोज़ टू स्कूल, I get up early in the morning, they go to बाज़ार। अब इसमें फर्स्ट एग्जांपल में देखें, गो के साथ ई एस का इजाफा हुआ है। क्यों हुआ? क्योंकि इसके साथ ही आ रहा है। तो ही के साथ मैंने आपको बताया है कि ही के साथ एस या एस का इजाफा होगा। अब इसकी अगली जो एग्जांपल है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई जो है इसमें सब्जेक्ट है, इसके साथ जो गेट है ये फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसके साथ हमने एस या एस का इजाफा नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर फार्मूले में बताया हुआ है कि आई, वी, दे, यू या प्लूरल के साथ एस या एस का इजाफा नहीं होता। नेक्स्ट एग्जांपल इसकी देखें। नेक्स्ट एग्जांपल में दे गो टू मार्केट। दे जो है ये सब्जेक्ट है, गो जो है क्या है? गो जो है इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसके साथ भी हमने एस या एस का इजाफा नहीं किया। क्यों? क्योंकि दे के साथ भी हम एस या एस का इजाफा नहीं करते अकॉर्डिंग टू द सेकंड फार्मूला। अब नेक्स्ट देखें, हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस जिनको हम मनफी जुमले कहते हैं उर्दू में। इसमें इसकी फार्मूलेशन देखें, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद डू नॉट या डज़ नॉट का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद हम क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें इनकार मौजूद हो, जिनमें लफ्ज़ नहीं का इस्तेमाल किया जाए, उसको हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। नीचे इसकी एग्जांपल्स देखें। ही डज़ नॉट गो टू स्कूल,
I do not get up early in the morning. They do not go to बाज़ार। अब इसमें क्या हुआ, हमने एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। इसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें डू नॉट और डज नॉट ये यूज़ हो रहे हैं और एस और ई एस का इजाफा इसमें हमने नहीं करना। तो चलते हैं आज का जो नया लफ्ज़ है उसकी तरफ। आज का जो हमारा नया लफ्ज़ है वो है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट एक नाउन है। इसका मतलब है एन अरेंजमेंट टू मीट समवन एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। किसी ख़ास जगह पर और वक्त पर किसी शख्स से मिलना। मिसाल के तौर पर जैसा कि आप किसी स्पेशलिस्ट से मिलने जाते हैं तो आपको उससे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, आपको उससे टाइम लेना पड़ता है। फिर वो आपको एक टाइम देता है कि फ़लाँ टाइम पर फ़लाँ जगह पर आपने मुझसे मिलना है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अपॉइंटमेंट कहते हैं। अब नीचे एग्जांपल दी हुई है, शी मेड एन अपॉइंटमेंट विद माई रिसेप्शनिस्ट। उम्मीद है कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर और कमेंट भी करिएगा। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो नीचे कमेंट वाले सेशन में आप दे सकते हैं।